देखिए लोग, आज हम लोग पढ़ने वाला है का दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। चर कहने का मतलब और अचर, देखिए गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? अचर। क्या कहते हैं? अचर। और ए से जेड तक की जो भी संख्या रहता है उसे क्या कहते हैं? चर। क्या कहते हैं? चर। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ पर, और इसका व्यापक रूप भी होता है समीकरण का। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू क्या होता है? 0। उसके बाद एक और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए यहाँ कहने का मतलब, देखिए यहाँ तो सब का हम क्या लिखे, ए से जेड तक को क्या कहते हैं? चर। ए से जेड तक को क्या कहते हैं? चर। बस अर्थ यहाँ देखिए a1 जो लिया गया है ना, x के साथ जो अचर रहेगा ना उसके स्थान पर लिया गया है। a के साथ जो अचर रहेगा उसके स्थान पर लिया गया है। तो दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें का अचर मान कहीं कहीं अलग रहता है। तो इसमें से तीन संबंध बनता है। देखिए तो बताए भी थे पहले, ठीक है। देखिए फिर से देखिए a1 बटा a2 बराबर, इसको काट देंगे तो कहते हैं इसे बराबर नहीं, इंग्लिश में कहते हैं नॉट इक्वल टू। b1 बटा b2, तो क्या बताए थे? समीकरण का अद्वितीय हल और इसका रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। देखिए और इसे क्या कहते हैं? जो काट देगा उसे क्या कहेंगे? संगत समीकरण। क्या होगा? संगत समीकरण कहलाता है। संगत समीकरण कहलाता है। देखिए a1 बटा a2 और b1 बटा b2 कहने का मतलब क्या होता है? देखिए a के साथ जो अचर रहेगा और b के साथ जो अचर रहेगा, इन दोनों का अनुपात, फिर y के साथ जो अचर रहेगा, फिर दूसरे y के साथ जो अचर रहेगा, उन दोनों का अनुपात ले लेंगे और दोनों बराबर नहीं आएगा तो रेखाएं का अद्वितीय हल होगा। क्या? उसका केवल और केवल, देखिए ऐसे भी लिख देता है, केवल और केवल एक हल। केवल और केवल एक हल होगा। और रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेदी। देखिए रेखाएं क्या होगी? कहीं भी काटेगी, बशर्ते एक जगह ही काटेगी, दो जगह नहीं काटेगी। और दूसरा संबंध होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह में रेखाएं क्या, इसका कोई हल नहीं होता है। किसका कोई हल नहीं होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी और रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं होगी। और समांतर, देखिए ट्रेन का पटरी होता है, ट्रेन का जो पटरी होता है कहीं भी मिला रहता है, कहीं नहीं मिला रहता है। बुझिए क्या, जैसे ट्रेन होती है और भालू कहीं कहीं ज्वाइन होता है, जहाँ से पटरी निकालना होता है, 2 से 3 पटरी 4 पटरी करना होता है, वहाँ ज्वाइन होता है। मगर देखिएगा जो रेल का पटरी होता है एकदम, बुझिएगा क्या, एकदम समांतर ही होता है। ज्वाइंट भी किया जाता है तो क्या, देखिए ऐसे ज्वाइंट होगा ना तो फिर ये भी ऐसे ही जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा? समान होगा, हर जगह समान होगा।
तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो रेखाएं या समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी और समीकरण असंगत होगा। असंगत समीकरण असंगत हो जाएगा। असंगत समीकरण होगा। देखिए इसको ना एक देखे हम मॉडल सेट जैसे दिया था क्या, इसको क्या कहेगा, विरोधी भी समीकरण कह देगा। विरोधी समीकरण, विरोधी देखिए मॉडल सेट में देखे थे क्या, विरोधी समीकरण। विरोधी मतलब क्या, विरोध करेगा, ये कहीं जाकर मिलबे नहीं करेगा, कहेगा हम मिलबे नहीं करेंगे, हर जगह समांतर रहेगा। जब तक मिलेगा नहीं तब तक क्या उसमें कोई संबंध नहीं बनेगा। समांतर रहेगा तो क्या कहीं भी देखिए चुंबक होता है ना, उसको सटाइएगा ना एक ही दिशा को तो अपने से दूर भी भागता है। तो उसी तरह बुझे क्या ये कभी नहीं सटेगा और इसको क्या कहा जाता है, विरोधी समीकरण। इस समीकरण को क्या कहा जाता है, पहले वाले को इसे अविरोधी कहा जाता है। क्या अविरोधी, अविरोधी कहा जाता है। अविरोधी का मतलब क्या, कहीं ना कहीं वो प्रतिच्छेद जरूर करेगा। देखिए इसका जो समीकरण होगा, इसका समीकरण होगा तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद जरूर करेगा। इसका समीकरण होगा तो हमेशा क्या होगा, समांतर ही होगा, हमेशा समांतर होगा। प्रतिच्छेदी इसका हो जाएगा समांतर, समांतर हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा अगला 3 ठो होता है, एक ठो हो गया, ये दूसरा हो गया और ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसी में से 5-6 क्वेश्चन हर साल पूछेगा, हर साल पूछता है। और ये देखिए यहाँ समझ लीजिए, और तो सब्जेक्टिव में तो 2 नंबर का प्रतिस्थापन या विलोपन या ब्रजगुणन, और 1 नंबर तो 5 नंबर का फिक्स है क्या, लेखीय विधि। और कोई पूछे या ना पूछे, हमारा लेखीय विधि हर साल पूछता ही है, तो वो फिक्स है वो। तो देखिए अगला होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो क्या हो जाएगा, समीकरण का अनंत अनेक हल होगा। समीकरण का अनंत अनेक हल होगा और रेखाएं संपाती होगी, संपाती होगी। संपाती का मतलब देखिए लो क्या होता है, संपाती का मतलब क्या, एक ही रेखा पर, एक ही ये रेखा है, इसी रेखा पर दूसरा भी समीकरण का हल आएगा, दूसरा भी समीकरण का। देखिए समीकरण का अनंत अनेक हल होगा और रेखाएं संपाती होगी। और इसे क्या कहा जाता है, इस समीकरण को क्या कहा जाएगा, संगत समीकरण। कैसे, क्या एक ही रेखा पर मिला है, इसका कटान बिंदु का हर जगह मिल जाएगा। जब एक ही रेखा पर होगा तो यहाँ का भी हर जगह का बिंदु क्या होगा, समान हो जाएगा। रेखाएं क्या हो जाएगा, रेखाएं संपाती होगी। और देखिए और जो एक का ग्राफ खींच दिए एक रेखा का, जैसे कि क्या पहले समीकरण का ग्राफ खींच दिए और दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे ना तो इसी पर आएगा, इसी पर आएगा। ठीक है, देखिए लो सब किसी को आ रहे हैं।
ग्राफ, पेंसिल, मेटर और प्रकार। आगे चलकर क्या होगा, वृत्त, ग्राफ और वृत्त एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ाइएगा। तो सभी लोग अपना व्यवस्था कर लीजिएगा। तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समपाती। रेखाएं समपाती, समपाती। इस रेखाएं क्या हो जाएगी, संगत समीकरण होगा। क्या कहलाता है, संगत समीकरण होगा। और इसे क्या कहते हैं, अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। अविरोधी समीकरण कहते हैं। अविरोधी मतलब क्या, आपका विरोध नहीं करेगा। ये हर कहीं ना कहीं कटान बिंदु का है, ये हर जगह इसका कटान बिंदु मिलेगा। इसमें एक कटान बिंदु मिलता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछता है, समीकरण का अद्वितीय हल के लिए संबंध क्या होता है। समीकरण के केवल और केवल एक हल हो, इनमें से कौन सही होगा। तीनों में दे देगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। कहीं दे देगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कहीं दे देगा a1 बटा a2 बराबर c1 बटा c2। किसी तरह से संबंध बनाकर दे देगा। तो बस शर्तें आपको याद रखना चाहिए। अद्वितीय हल मतलब क्या, केवल एक हल, यूनिक आंसर। यूनिक मतलब क्या, एक ही होगा, एक अद्वितीय हल। समीकरण का अद्वितीय हल और रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। कह देगा रेखाएं प्रतिच्छेदी के लिए संबंध क्या होता है। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो रेखाएं क्या हो जाएगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। पूछ देगा और भी, जैसे इसमें का पूछ देगा कि रेखाएं समांतर होगी तो उसका संबंध क्या होगा। चाहे ऐसे ही पूछ देगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 दे देगा। कहेगा कि रेखाएं आलेख कैसा होगा, इसका आलेख कैसा होगा। तो पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि दोनों का क्या, दो का बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसको क्या कर देंगे, उसका हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो ये हो गया। और इसमें पूछ देगा कि रेखाएं क्या होगी, समपाती। रेखाएं समपाती कब होती है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। समीकरण का अनंत अनेक हल होगा, रेखाएं क्या होगी, समपाती हो जाएगी। देखिए आप सब पर हम एग्जाम्पल दे देकर समझा रहे हैं। सब देखिए पहले पर भी, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी पूरे का एग्जाम्पल देंगे और पूरे का क्या करेंगे, समझा रहे हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये वाला नहीं मिटाएंगे, सिर्फ यहाँ पर मिटाएंगे। देखिए कोई समीकरण दे दिया, कोई समीकरण दे दिया, कोई समीकरण दे दिया, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। 5 बराबर 0। अगला दे देगा 3x प्लस 2y बराबर 7 इक्वल टू 0। कहेगा रेखाएं, इस ग्राफ खींचने पर रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं कैसी होगी। तो सबसे पहले क्या, अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे, 2 है, यहाँ 2 है तो 2 ले लेंगे। यहाँ बटा में क्या है, उसके बटा में क्या होते हैं, इसको a1 बोलेंगे, इसको a1x, इसको बोलेंगे b1y, इसको क्या बोलेंगे c1 बराबर क्या बोले थे 0। इसको बोल देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या बोलेंगे 0 बोल देंगे। तो इसको क्या बोले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा का अनुपात लेकर देख लेंगे। पहले वाले को पहले, दूसरे वाले को नीचे, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर, यहाँ क्या है 3 बटा क्या 2 बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या 2 बटा 3 और 3 बटा 2 बराबर नहीं है। तो यहीं पर डाल देंगे क्या, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू डाल देंगे तो लिख देंगे क्या, रेखाएं का क्या, इसमें से जो ऑप्शन देगा। देखिए लोग क्या बताए थे यहाँ, देखिए 2 बटा 3 तो 2 बटा क्या रख दिए 3 रख दिए। यहाँ क्या है 3 बटा 2 तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2 रख दिए। तो क्या हो जाएगा
बराबर नहीं है तो क्या लिख देंगे, नॉट इक्वल टू। दो ये हमारा पूछ देगा तो इतना दिखाना पड़ेगा और लिख देंगे रेखाएं का बराबर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। और समीकरण का क्या अद्वितीय हल होगा, क्या अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा, एक x का मान होगा और एक y का मान होगा। वो एक मान रखने पर ना इसमें क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x का मान क्या रखेंगे 1, x का मान क्या रखेंगे, जैसे यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 3 एकम 3, दोनों का मान 1 1 रखेंगे तो क्या जा रहा है 5, माइनस 1 1 रखेंगे तो क्या जाएगा, जैसे देखिए -1 में 2 से गुना करें तो क्या जाएगा -2 और -3 और +5 बराबर 0 है और 0 के बराबर आ जाएगा तो बुझिए क्या वो हमारा सही है। तो -3 और 2 माइनस क्या हो जाएगा -5 और प्लस क्या हो जाएगा 5, और 5 में से 5 गया क्या देगा 0, 5 में से 5 गया 0। तो बुझिए क्या आ जाएगा कि पहला नियम पर पालन करना। देखिए दूसरे पर बता देंगे क्या, इस पर तीनों निकालने की कोई जरूरत नहीं है। जब पहला का बराबर नहीं होगा तो वहीं पर लिख देंगे क्या a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो रेखाएं क्या हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। देखिए एक और बताते हैं, जैसे इस पर बताते हैं, जैसे यहाँ देखिए 4x + 5y + 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। और एक ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 8x + 10y + 12 बराबर 0। देखिए तो क्या होता है थे, पहले अनुपात ले लेंगे 8 बटा 4 बटा क्या ले लेंगे 4 बटा 8 ले लेंगे 4 बटा 8, फिर यहाँ क्या है तो बराबर दे देंगे 5 बटा क्या ले लेंगे 10, अब बराबर क्या ले लेंगे 7 है तो 7 और बटा क्या 12, 7 बटा 12। तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे। 1 बटा 2 बराबर क्या 1 बटा 2, ये दोनों बराबर आ रहा है क्या बराबर नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल टू क्या 7 बटा 12। तो क्या हो जाएगा रेखाएं क्या हो जाएगा, ये नियम का पालन का a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो रेखाएं का क्या होगा, रेखाएं क्या होगी समांतर होगी, रेखाएं समांतर हो गया, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। रेखाएं समांतर हो गया, इसको क्या कहा जाता है विरोधी, क्या विरोधी समीकरण। विरोधी माने क्या, ये खींचेगा इधर तो ये खींचेगा इधर, कहीं मिले में नहीं करेगा, कहेगा सीधा चल, ना तो तू इधर सटाएगा तो हम इधर घसकेंगे, हम इधर सटेंगे तो तू इधर घसकेगा। तो क्या कह रहा है सीधे जाने के लिए चल रहा है, चलो तो ये क्या हो जाएगा इस पर हो जाएगा। अब देखिए अब तीसरे वाले को बताते हैं, कौन सी तीसरे वाले पर समझ में आया ना। तो अगला देखिए लो, देखिए लो अब इस पर बता रहे हैं 3 नंबर वाले पर, जैसे देख लिया दे देगा x + 2y + 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ दे देगा 2x + 4y + 12 इक्वल टू क्या दे देगा 0, और सब का अनुपात बराबर आ जाएगा। तो ले लेंगे क्या, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 क्या है 1 और बटा यहाँ क्या है 2, तो बटा के नीचे 2 लिख देंगे, यहाँ 2 है तो 2 बटा 4 बराबर 6 बटा 12 लिख देंगे। कटने वाला है 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ नहीं कटेगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। तीनों बराबर आ गया, तीनों बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा a1 बटा a2, तो यहाँ लिख देंगे क्या a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, c1 बटा c2। समीकरण का क्या अनंत अनेक हल होगा, रेखाएं संपाती होगी और ये अविरोधी समीकरण होगा। और संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर, एक हो गया और दूसरे को अगर आप खींचेंगे तो क्या आएगा एक एक रेखा पर आएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हमसे इधर उधर ना हो जा रहा है, और वो क्या एकदम एक ही रेखा पर आएगा। तो देखिए कब दे देगा
इनमें से कौन विरोधी समीकरण है, कौन विरोधी समीकरण है। तो 3 गो समीकरण दे देगा, 2 गो क्या रहेगा, 3 गो माना का 3 गो समीकरण होगा, तीनों में से एक को दे देगा और दे कहेगा कि इसमें से कौन विरोधी समीकरण है और एगो दे देगा लास्ट में क्या, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेंगे और रहेगा वो तीनों में से कोई एगो अविरोधी, मतलब विरोधी रहेगा तो विरोधी मारेगा, नहीं तो क्या इनमें से कोई नहीं। अब कैसे भी ऑप्शन दे सकता है, दे देगा इनमें से कौन क्या अविरोधी समीकरण है। तो 3 गो क्या दे देगा, इसे 4 गो ऑप्शन दे दिया तो 4 गो ऑप्शन मतलब 4 गो तो ऑप्शन देता है और कभी कभी इनमें से कोई नहीं देता है, हर क्वेश्चन में नहीं देता है, किसी किसी क्वेश्चन में क्या देता है, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा क्या 3 गो क्या रहेगा विरोधी, एगो दे देगा अविरोधी, मतलब क्या इसमें से दे दिया जाता है पहला वाली दे दे, ये दोनों क्या होता है अविरोधी होता है, जो जिस नियम का पालन कर लेगा वही हो जाएगा। तो देखिए इसी में से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब देखेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि।